हालेलुया। एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं इस पवित्र दिन में। और आज हम परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा क्या है और पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा, और पवित्र आत्मा मिलने के बाद आपके अंदर क्या परिवर्तन आएगा। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा, इन इंग्लिश में पवित्र आत्मा को बोलते हैं होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट क्या है? दोस्तों, अगर हम पवित्र बाइबल के वचन जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 2 में हम देखते हैं, 1 को अगर आप पढ़ोगे, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और पहली आयत में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ ऐसा लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, सृष्टि की। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। और दूसरी आयत में आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे वहाँ पे? पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। वचन कहता है कि जब पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, हमने पहले भी बात किया है इसके ऊपर, काफ़ी बार आपने सुना है। वहाँ लिखा है कि जब परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। परमेश्वर की वो शक्ति, परमेश्वर एक आत्मा है। परमेश्वर क्या है? एक आत्मा है। परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं है, परमेश्वर को कोई देख भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो अंतर्यामी है, वो पराक्रमी है, वो अल्फा एंड ओमेगा है, वो आदि तथा अंत है, और न ही उसके समान कोई और है। जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने जब इस दुनिया को बनाया तो इसलिए बनाया ताकि वो परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर की स्तुति करे, परमेश्वर के नाम की जय जयकार करे। मगर इंसानों ने गलती की, इंसान पाप में गिर गए, इंसान नफरतों के आग से भर गए। नफरतें इतनी बढ़ गई कि आपस में एक दूसरे के बीच में प्रेम खत्म हो गया। इंसानों में इतना नफरत हो गया कि आपस में लड़ाइयाँ झगड़े करने लगे। परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने के बजाय वो कुकर्म में चले गए। तब परमेश्वर ने निर्णय लिया, वो निर्णय था दुनिया का नाश करना। और जैसा हमने पहले बताया, दुनिया एक बार नाश हो चुकी है जलाकार के द्वारा, और फिर जो इंद्रधनुष, जो वाचा उन्होंने बताया है, वो दैट इज़ द रेनबो। और फिर पापों का उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा। तो पर प्रभु यीशु ने जब दुनिया में आए, प्रभु यीशु ने लोगों को ये संदेश दिया कि मन फिराओ और अपने पापों का पछताव करो। जब इस दुनिया में प्रभु थे, प्रभु ने ये संदेश दिया कि तुम प्रेम से रहो, तुम प्रेम और मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ रहो, अपने पड़ोसियों से प्रेम करो, एक दूसरे को मोटिवेट करो, एक दूसरे को हेल्प करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, और परमेश्वर के नाम की आराधना करो। तुम चोरी मत करो, तुम झूठ मत बोलो, तुम ये व्यभिचार मत करो, तुम गलत काम मत करो। ये परमेश्वर प्रभु यीशु के संदेश, परमेश्वर की ये शिक्षाएं, प्रभु की ये शिक्षाएं। फिर भी लोगों ने नहीं सुना और उनको कलवरी क्रॉस पे अपने पापों को लिए प्रभु पवित्र आत्मा बाइबल के अनुसार ये सब पूरा हुआ। तब प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। लूका उसका 14वां अध्याय, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय में हम देखेंगे। वहाँ पे प्रभु यीशु ने कहा, जब इस पृथ्वी पर थे, जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों से बातचीत करते थे, तब उन्होंने सूली पर चढ़ने से पहले ही बता दिया था। और वो क्या बताया था? 26वीं आयत, यूहन्ना 14 अध्याय उसके 26 में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। ये वचन, ये शब्द
प्रभु यीशु मसीह के हैं, जिन्होंने अपने शिष्यों को उस समय जब सभा कर रहे थे, उस समय जब अपने उपदेश को दे रहे थे, तब उन्होंने कहा मैं आपको एक सहायक दूंगा और उस सहायक का नाम होगा पवित्र आत्मा। उस सहायक का क्या नाम होगा? पवित्र आत्मा। आई विल गिव यू द वन काउंसलर्स टू एडवोकेट एंड दैट काउंसलर विल बी कॉल्ड द होली स्पिरिट। और वो पवित्र आत्मा कब आएगा? जब प्रभु इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, जब प्रभु इस दुनिया से चले जाएंगे, तब प्रभु पवित्र आत्मा देगा। और आज वर्तमान समय में पवित्र आत्मा की सामर्थ काम कर रही। हालेलुया। और पवित्र आत्मा का सामर्थ उन लोगों के साथ काम करता है जिन्होंने अपने जीवन में पछताप किया है, जिन्होंने अपने पापों को कबूल किया है, जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के चरणों में प्रस्तुत किया है, उपस्थिति में आए हैं और अपने आप को कहा है कि प्रभु मैं पापी हूँ और मुझे नया जीवन दे। और जैसे ही उन्होंने अपने आप को हम्बल, नम्र, दीन किया परमेश्वर ने, तो प्रभु ने एक सहायक देगा और वो सहायक है पवित्र आत्मा। हालेलुया। उसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं। दोस्तों, जब पवित्र आत्मा आएगा तो क्या होगा, वो इसी वचन में लिखा है। वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। यहां लिखा है वह मतलब कौन? पवित्र आत्मा तुमको सब बातें सिखाएगा। सब बातें, यहाँ पे एक बात नहीं लिखी, यहाँ पे सब बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा तुम्हें भाषाओं का वरदानों से भर देंगे। भाषा मतलब आप जो भाषा बोल रहे हो, इसके अलावा भी दूसरी भाषा देगा। हो सकता है वो इंग्लिश भाषा हो सकती, हो सकता है वो हिंदी हो सकती, हो सकता है वो आपकी लोकल लैंग्वेज हो सकती, हो सकता है वो स्पेनिश हो सकती है, हो सकता है वो जर्मनी हो सकती, हो सकता है दुनिया की किसी भी और कोई भी प्रकार की भाषा हो सकती है। वो भाषाओं के वरदानों से आपको भरेगा। और जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो आपको अलग अलग प्रकार के टैलेंट से भर देगा। वो टैलेंट आपका गाने का हो सकता है, वो टैलेंट आपका डांस करने का हो सकता है, वो टैलेंट आपको आराधना स्तुति करने का हो सकता है, वो टैलेंट आपका हॉस्पिटैलिटी का हो सकता है, वो टैलेंट परमेश्वर आपको आराधना और स्तुति करने का हो दे सकता है, वो टैलेंट आपको कंप्यूटर सिखाने का हो सकता है, वो टैलेंट आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर बनाने का हो सकता है, वो टैलेंट आपको साइंटिस्ट का हो सकता है, वो टैलेंट परमेश्वर आपको साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, मैकेनिकल्स, ट्रांसलेटर्स, कौन सिखाएगा? ये पवित्र आत्मा सिखाएगा। हालेलुया। जिस व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा आएगा तो वो ये सिखाएगा। पवित्र आत्मा, यहाँ लिखा है कि वो सब बातें बताएगा, वो सब बातें सिखाएगा, ऐसा लिखा है यहाँ पे। सिखाएगा मतलब परमेश्वर आपको सिखाएगा। अगर आपको खाना बनाना नहीं आता है, आपके ऊपर पवित्र आत्मा है तो वो खाना बनाएगा, बनाना सिखाएगा। अगर आपको बोलना नहीं आता है तो आपको बोलना सिखाएगा। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है तो वो आपको टैलेंट को कैसे इम्प्रूवमेंट करना वो सिखाएगा। और कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा सिखाएगा। आज के युग में अगर आपके पास जॉब नहीं है, काम करें तो करें क्या है और कैसे उस काम को प्राप्त करना है, उस कैसे हम हाउ वी कैन गेट द जॉब, होली स्पिरिट विल टीच यू। होली स्पिरिट विल टीच यू। बाइबल कहता है पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। अगर आप माइक को बहुत जोर से बजाते हो, उसका कितना वॉल्यूम रखता है, कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा सिखाएगा। अगर आप चिल्ला रहे हो, कौन सी आवाज में आपको बात करना है, पवित्र आत्मा सिखाएगा। आपको समय का वैल्यू पवित्र आत्मा सिखाएगा। आप आपस में फालतू के टाइम वेस्ट करते हो, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा समय का महत्व। दैट इज द, प्रभु यीशु ने कहा है कि एक काउंसलर दिया जाएगा और वो काउंसलर क्या होगा? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। हालेलुया। जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगा उसके अंदर ये बदलाव होंगे। जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगा वो झूठ नहीं बोलेगा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगा वो आलसी नहीं होगा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगा वो
बेरोजगार नहीं होगा। वो जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगा वो निर्बुद्धि नहीं होगा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगा वो समय का महत्व को समझेगा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगा वो पवित्र बाइबल को पढ़ेगा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगा वो सुबह उठेगा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगा वो एक से ज़्यादा भाषाओं को बोलेगा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगा उसके पास काम धंधों की बरकतें होगी। जिसके पास पवित्र आत्मा होगी उसकी खेती में बरकत होगी, उसकी नौकरी में बरकत होगी, उसके बच्चों में बरकत होगी, उसके बच्चे पढ़ेंगे, उसके बच्चे इंग्लिश बोलेंगे, उसके बच्चे कंप्यूटर सीखेंगे, उसके बच्चे और पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर 1000 जनरेशन तक आशीष देगा। हालेलुया। जिसके पास पवित्र आत्मा होगी वो सीखेगा और वो पवित्र आत्मा उनको सिखाएगा। जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं होगी वो कुछ भी नहीं सीखेगा। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, कि इस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को कैसे प्राप्त करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दया और करुणा के बगैर कुछ नहीं कर सकते। सिखाने वाला पवित्र आत्मा है, सिखाने वाला प्रभु है, सिखाने और गाइड करने वाला प्रभु है। तो फिर कैसे हम प्राप्त करें? उसका आंसर आप यिर्मयाह नबी की किताब उसका 33वां अध्याय वहाँ पे लिखा है। पहली और दूसरी आयत में को हम पढ़ेंगे कि पवित्र आत्मा को हम कैसे प्राप्त करें, पवित्र आत्मा को हम कैसे जानें, पवित्र आत्मा की शक्तियों से को कैसे हम प्राप्त करें, उसका परिणाम उसको कैसे हम प्राप्त करें। वहाँ लिखा है कि यिर्मयाह 33वां उसका दूसरी और तीसरी आयत में, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यो कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता है। दोस्तों, अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, अगर आपके पास प्रभु की सामर्थ्य नहीं है, तो पहला स्टेप है आपको प्रार्थना करनी होगी। परमेश्वर से आपको प्रार्थना करनी होगी कि प्रभु आपको टैलेंट से भरे, परमेश्वर आपको अलग अलग दानों से भरे, परमेश्वर अलग अलग आपके गिफ्ट को भरे, परमेश्वर आपके उस बुराइयों को दूर करके अच्छाइयों को जीवन में ले आए। उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। और प्रार्थना कब होगी? जब आप सुबह उठोगे। प्रार्थना कब होगी? जब आप अपने आलसीपन को दूर करोगे। प्रार्थना कब होगी? जब आप अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लाओगे। प्रार्थना कब होगी? जब आप परमेश्वर को कह दोगे कि प्रभु अभी आप मेरे जीवन में काम करो, तो पवित्र आत्मा आपके काम करेगा। और उसी वचन में दूसरा स्टेप लिखा है, तू मुझसे प्रार्थना करो। क्या बोला वहां पे? क्या लिखा है? मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और तू नहीं जानता वो बड़ी और बड़ी कठिन बातें बताऊंगा। दोस्तों, आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और वो आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताएंगे। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का परिणाम होगा। और वो जो आपने प्रार्थना किया वो तो आपको बताएंगे, वो आपको सिखाएंगे, मगर साथ में जो आपने प्रार्थना नहीं की वो भी आशीष परमेश्वर आपको देगा, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपकी जनरेशन को। ही विल ब्लेस यू, ही विल टीच यू, ही विल गाइड यू, ही विल ब्लेस यू to generations. He will encourage you, he will be with you, he will be with you for your families, job, whatever you are doing, he will be there. परमेश्वर आपके हर एक काम में आपके साथ रहेगा। जब आप महसूस करोगे आप अकेले हैं, निराश हैं, हताश हैं, पवित्र आत्मा आपको मोटिवेट करेगा। पवित्र आत्मा देव परमेश्वर की सामर्थ्य आपको इंकरेज करेगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य वो आपको बेसहारों को सहारा देगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपकी बीमारियों को ले लेगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपकी निराशाओं को दूर करेगा। मगर उसके लिए कंडीशन है दोस्तों, प्रे, कम इन हिज प्रेजेंस। प्रार्थना करें, परमेश्वर को अपने आप को समर्पित कर दें। परमेश्वर को बोलो, गॉड वर्क आउट इन माई हार्ट एंड ही विल वर्क आउट। जब पवित्र आत्मा आएगा तो आपके अंदर परिवर्तन दिखेगा। अगर परिवर्तन नहीं दिख रहा है तो आप अपने आप को परख सकते हो, आप अपने आप को जान सकते हो, आप अपने आप को प्रभु के सामने ला के पूछ सकते हो कि आपके पास क्या टैलेंट है, क्या गिफ्ट है, क्या स्किल्स है। परमेश्वर आपको उन टैलेंटों और गिफ्टों से भर देगा। परमेश्वर आपके और आपके परिवारों को उस सामर्थ्य से भर देगा दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप निराश और हताश हो, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि आप पृथ्वी के शोर तक
परमेश्वर चाहता है कि आप और आपका घराना उद्धार पाए। परमेश्वर चाहता है कि आप और आपका फैमिली आने वाले समय में आशीष का कारण बने। जो आशीषें अब्राहम को दी वो आशीषें आपको देगा, वो जो आशीषें इसाक को दी वो आशीषें आपको देगा। यहोशू के साथ रहने वाला, एलिया और एलिजा के साथ रहने वाला वो परमेश्वर आपको असंभव को संभव करने के लिए तैयार करेगा। सो दोस्तों, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दें, अपने आप को उसकी उपस्थिति में आ जाए और पवित्र आत्मा देव प्रभु से आप मांगिए, प्रभु हमें आत्मा से भर दो। जैसे कि एक्ट चैप्टर 1 वर्स 8 कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आओगे तो तुम मेरे गवाह होंगे। और गवाह ये होगा कि जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा आप ये बता नहीं पाओगे कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं कंप्यूटर सीखता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, मैं बेरोजगार नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ। ये तब होगा जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य होगी और परमेश्वर आपको आशीष दे। सो परमेश्वर आपको आशीष देंगे, परमेश्वर आपको बिल्डअप करेंगे। दुनिया में चाहे कैसी भी चैलेंज क्यों ना हो, दुनिया में चाहे कैसा भी कठिन समय क्यों ना हो, परमेश्वर उस कठिन समय में से आपको बाहर निकालेगा। जिस प्रकार लाल समंदर को 2 भागों में किया था, जिस प्रकार इजरायलियों को परमेश्वर ने मुसीबतों में से छुड़ाया था, वैसे ही छुड़ाने वाला परमेश्वर आपके साथ है। वैसे ही परमेश्वर आपको भी परिस्थिति और समस्याओं से निकाल कर आपको आशीष देंगे। सो परमेश्वर की उपस्थिति में रहिए, परमेश्वर के साथ रहिए, परमेश्वर को अपने पास रखिए, अपने दिल में रखिए और परमेश्वर से ये आशीषों को कंटिन्यू प्राप्त करते जाएं, जिससे कि आप और आपका घराना आशीष पाए। गॉड ब्लेस यू दोस्तों। प्रभु हम आपके नाम की आराधना करते हैं, हम आपके पास आते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं, आपके नाम का जय जयकार करते हैं। आप आशीष दें और आपकी सामर्थ्य और शक्तियों से परिपूर्ण करें। इतना ही नहीं कि प्रभु जो भी भाई ऑनलाइन सुन रहे हैं हर एक को आशीष दे, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके जनरेशन टू जनरेशन प्रभु फिल्ड विद द टैलेंट एंड स्किल्स, फिल्ड विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, सो दे मे सर्वाइव, दे मे अडोर, दे मे ग्लोरीफाइड योर नेम बी ग्लोरीफाइड बिकॉज यू आर आवर गॉड। लॉर्ड वी सबमिट टू योर होली हैंड। Thank you, Jesus, for listening our prayer. Thank you so much for your word of God. Thank you. We ask this prayer in the name of Jesus Christ. Amen.